यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात पहुंचने वाली है, जहां जेल में बंद अतीक से उमेश हत्याकांड को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। वहीं अतीक के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस के निशाने पर है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही अतीक के करीबी नफीस का ईट ऑन रेस्टोरेंट भी बंद किया जाएगा। यह भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, यानी अतीक अहमद से पूछताछ होने जा रही है और उसके करीबियों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जो उसको फंड करते थे, जो उसको पैसा मुहैया कराते थे, उसके गैंग को चलाने में सहयोग करते थे, किसी भी रूप में, चाहे वो बाहुबल के तरीके से या धनबल के तरीके से, उन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो उमेश हत्याकांड को लेकर यूपी पुलिस का माफिया अतीक पर शिकंजा कस रहा है। साबरमती जेल में बंद अतीक से योगी की पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल उठता है कि क्या अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। वहीं माफिया अतीक अहमद की पत्नी पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस शाइस्ता परवीन की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। उमेश पाल की हत्या से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर्स के साथ नजर आ रही है। प्रयागराज में अतीक का एक करीबी है नफीस, जो एक बड़ा रेस्टोरेंट चलाता था जिसका नाम था ईट ऑन। खबर यह मिल रही है कि नफीस इस समय एसटीएफ की हिरासत में है और उसका यह रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्थित इस रेस्टोरेंट पर ताला लगेगा, इसको बंद किया जाएगा। इसकी वजह क्या है ये भी आप समझिए। लैंड ऑनर ने इसका एग्रीमेंट बढ़ाने से इनकार कर दिया है, यानी कि जमीन का जो मालिक है उसने एग्रीमेंट बढ़ाने से इनकार कर दिया। माफिया अतीक का बहुत ही करीबी बताया जाता है नफीस, और फिलहाल नफीस एसटीएफ की हिरासत में है। लेकिन जहां से ये पैसा कमाते थे और जहां से ये पैसे का घालमेल करते थे, उस जगह पर ताला लगेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए कि खबर यह मिल रही थी कि एसटीएफ और पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंचने वाली है। किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या अतीक अहमद को यूपी लाने का भी कोई प्लान है? देखिए, बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो साजिश के तार हैं वो अतीक अहमद से भी जुड़ रहे थे, इसीलिए उससे पूछताछ करने के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम कोर्ट की परमिशन लेके साबरमती जेल में गई है और वहां जाकर उससे पूछताछ करेगी और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट के से प्रोडक्शन वारंट लेकर जो है उसे यूपी लेकर आया जा सकता है। फिलहाल पूछताछ करने के बाद क्या इनपुट मिलते हैं उस पर आगे विचार करेगी यूपी पुलिस। और वहीं यूपी पुलिस जो है शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी, उसकी भी तलाश कर रही है, क्योंकि उमेश पाल की हत्याकांड के बाद जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें नेम्ड एक्यूज्ड है शाइस्ता परवीन, और तब से ही वो फरार है। लगातार जो है वो अपने वकीलों के ज़रिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालकर अपने बच्चों की, अपने पति की और अपने देवर की जान की खतरे की बात करती आई है कि उसका जो है इनकाउंटर यूपी पुलिस कर देगी। उनके अपने दो जो नाबालिग बच्चे थे उनको लापता करने की बात गुहार उसने लगाई थी। हालांकि पुलिस ने बोला कि दोनों नाबालिग थे और चकिया इलाके में संदिग्ध हालत में घूमते हुए पाए गए थे, उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। वहीं शाइस्ता परवीन की जो वीडियो है वो भी सामने आया है कि वो शाबीर, जो कि एक शूटर है इसमें, जिसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है, उसके साथ नज़र आई है। और साथ में असद के ऊपर, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है। कुल 5 लोगों के ऊपर 2.5 लाख का इनाम है और पांचों अभी फरार बताए जा रहे हैं। 2 जो बदमाशों का इनकाउंटर यूपी पुलिस कर चुकी है और इसके अलावा जितने भी उसके जानने वाले हैं, जो मददगार हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे, उनके घरों को गिराया गया है। और साथ में उसके गुर्गों की पूरी एक फेरिस्त जो है वो यूपी पुलिस बनाने में जुटी हुई है, जो इसके मददगार हैं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो जो बाहुबली हैं, जो शूटर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है, एसटीएफ दबिश दे रही है, और दूसरी तरफ जो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले लोग हैं, एक तरह से माफिया की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने का प्लान पूरा बना लिया गया है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जितने भी लोग हैं जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे, उन पर जो है योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, पूरी तरीके से कमर तोड़ना चाहती है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की मदद देने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। और जो 5 लोग शूटर हैं वो फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो बाहुबली है उसने भी उनकी मदद की है फरार होने में, और किसी के भी अभी लोकेशन के बारे में यूपी पुलिस और एसटीएफ को जानकारी नहीं मिली है। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि ये नेपाल
भाग सकते हैं बिहार के रास्ते। वहीं अन्य राज्यों की पुलिस से भी जो है इन 5 लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए यूपीएसटीएफ ने जो है संपर्क साधा है और साथ में जो शाइस्ता प्रवीण है या फिर ऐसे लोग हैं जिनसे ये संपर्क में कर सकते हैं, उन सबके जो है फोन सर्विलांस पे लगा रखे हैं। लेकिन चूंकि हत्याकांड को अंजाम देकर भागे, उन्हें ये आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। तो सिर्फ माफिया अतीक अहमद नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस के निशाने पर है। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें शाइस्ता शूटर साबिर के साथ देखी गई। उमेश पाल के मर्डर के 5 दिन पहले अतीक गैंग के शूटर बल्ली के घर जाते हुए यह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग में शाइस्ता शामिल थी। जी न्यूज़।